दुःखं दुःखादुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां वचः गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् त्रीणि कृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो केवलाष्टकम हरेर नामेव केवलम के भाव को स्पष्ट करता है और बताता है कि जीवन के अंदर हरि नाम ही सब कुछ है, इसके अलावा और कोई शरणागति नहीं है। तो इसलिए हम इस बात को अपने हृदय में बैठाते हुए हरेर नामेव केवलम, जीवन में सारम सारम समुद्धरता, जीवन में ये सार ही हरि नाम है और इसी हरि नाम को हम सब अपनाएं। आइए मंगलाचरण करके आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतिसुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे
स्फुरतु वः शचीनन्दनः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रमन परिकर के आज के अष्टम दिवस के आषाढ़ मास के संकल्प के अंदर। हम आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आषाढ़ का दिव्य महीना चल रहा है और ये महीना अपने साथ घनघोर वर्षा भी लेकर के आया है। समस्त भारतवर्ष के अंदर खूब बड़ी मात्रा में वर्षा अपना कहर ढा रही है, परंतु इसी वर्षा के अंदर एक भारतवर्ष में ऐसा भी स्थान है जहाँ पे तपती हुई गर्मी के अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया तिथि आएगी और नीलाचल पे बैठने वाले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अपने श्री मंदिर से बाहर निकल करके अपने रथों पर विराजमान होंगे और संपूर्ण विश्व को दर्शन प्रदान करने के लिए एकदम दिव्य रथ यात्रा का मनोरथ स्थापित होगा। जगत के नाथ जगन्नाथ जगत के राजा भ्रमण पर निकलेंगे, ऐसा दिव्य रथ यात्रा महोत्सव स्थापित होगा। आषाढ़ का ये दिव्य महीना जगन्नाथ जी को समर्पित करते हुए हम सभी भक्तों ने संकल्प धारण करा है कि पूरे महीने हम जगन्नाथ जी का आह्वान करेंगे, जगन्नाथ जी को स्मरण करेंगे और जगन्नाथ जी की दिव्य कथामृतम का श्रवण करेंगे। अपने जगन्नाथ जी के इस दिव्य कथामृतम की श्रृंखला के अंदर हमने जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा की दिव्य कथा को सुना। तत्पश्चात हमने पूरी धाम की कथा को शुरू करते हुए श्री जगन्नाथपुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को अध्ययन करना स्कंद पुराण के अनुसार शुरू करा। हमने जाना किस प्रकार से ब्रह्मा जी के साथ लीला होती है और ब्रह्मा जी को इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में ज्ञान मिलता है। हमने जाना किस प्रकार से ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का ज्ञान मिलने के बाद पितामह ब्रह्मा जी इस संपूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र के प्रकट करने का निवेदन करते हैं। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रकट हो जाता है और प्रकट होने के बाद सर्वप्रथम दृष्टि गोचर होता है मार्कंडे ऋषि को। मार्कंडे ऋषि इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र के वट वृक्ष के वट पत्र पर विराजमान बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, मुकुंद को देख करके प्रणाम करते हैं और बाल मुकुंद के मुख में प्रवेश करके इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर उस बाल मुकुंद के गर्भ के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखते हैं कि कैसे ये अनंत कोटि 14 भुवन उनके सामने घूम रहे हैं। देखते हैं मार्कंडेय ऋषि की उन 14 भुवनों में 7वें नंबर का भुवन धरती है। उस धरती पर एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर एक वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। ध्यान से देखते हैं तो मार्कंडेय ऋषि को पता चलता है, अरे ये बूढ़ा आदमी तो मैं ही हूँ। अपने आप को ही मार्कंडेय ऋषि भगवान के गर्भ में देख पा रहे हैं और क्या देखते हैं कि वो मार्कंडेय ऋषि एक पत्ते पे बैठे हुए बाल मुकुंद को देख रहे हैं और वो मार्कंडेय ऋषि उस बाल मुकुंद के मुख में प्रवेश कर गए। फिर वो मार्कंडेय ऋषि जो उस मुख में प्रवेश कर गए, फिर वो देख रहे हैं गर्भ के अंदर 14 भुवन और 14 भुवनों में फिर से धरती, फिर से वट वृक्ष, फिर वट वृक्ष पे बैठे हुए बाल मुकुंद और फिर एक और मार्कंडेय ऋषि। जिस प्रकार से किसी सैलून पर या नाई की दुकान पर जाकर के एक शीशे के सामने लगे हुए शीशे के कारण अनंत 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 इमेजेस बन जाती हैं, कई सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। उसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि भगवान मुकुंद के गर्भ के अंदर अपने आप को देख रहे हैं, फिर मुकुंद को देख रहे हैं, फिर अपने आप को देख रहे हैं, फिर मुकुंद को देख रहे हैं, फिर अपने आप को देख पा रहे हैं। इस प्रकार से अनंत कोटि जन्म मार्कंडेय ऋषि को एक साथ बालम मुकुंदम के रूप के अंदर उनके गर्भ के अंदर दृष्टि गोचर हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत दिव्य लीला देख करके मार्कंडेय ऋषि घबरा जाते हैं और तब मार्कंडेय ऋषि को इस अद्भुत पुरुषोत्तम क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी महिमा प्रकट होती है। और हमने जाना कि मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके मार्कंडेय ऋषि भगवान जगन्नाथ जी की ही शिव रूप में सेवा करते हैं। तत्पश्चात हमने यमराज जी और माता लक्ष्मी के संवाद को श्रवण करा और इसी संवाद को श्रवण करते करते माता लक्ष्मी ने यमराज से कहा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में यमराज जी आपकी कोई
आपका कोई कार्य नहीं है, क्योंकि एक बार जो यहाँ पे विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन कर लेगा, वो तत्क्षण मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, पाप मुक्त हो जाएगा, वो कभी यमपुरी के दर्शन नहीं करेगा। इसलिए यम लोक का जगन्नाथपुरी से कोई नाता नहीं है। यमराज जी ने प्रश्न किया, हे माता लक्ष्मी, यदि ये स्थान इतना ही विशेष है तो कृपया कर आप मुझे इस पुरी क्षेत्र का महात्म्य प्रकट करिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई कि उनको पुरी क्षेत्र का विस्तार करने का मौका मिला है। माता लक्ष्मी पुरी क्षेत्र का महात्म्य बताते हुए यमराज जी को इस पुरी धाम की खूब खूब लीलाएं बता रही हैं। उसी लीलाओं में हमने भक्त अम्बरीश एवं भक्त पुंडरीक की हमने कथा सुनी। कुरुक्षेत्र भूमि पर जन्मे ये ब्राह्मण एवं क्षत्रिय पुत्र किस प्रकार से अत्यंत पापी दुरात्मा थे, परंतु हृदय परिवर्तन होने के कारण ये जगन्नाथ जी की शरणागति इन्होंने ग्रहण करी और 7 दिन तक निर्जल व्रत रखने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य दर्शन इनको प्राप्त हुए। तत्पश्चात लक्ष्मी मैया ने जगन्नाथपुरी धाम के और महात्म्य का गुणगान करते हुए पुरी धाम के विषय में और अन्य अन्य चीजें बताई। उसी श्रृंखला के अंदर श्री जगन्नाथपुरी धाम के विभिन्न स्वरूपों एवं जगन्नाथ दारू ब्रह्म कैसे है, इसका वर्णन श्री लक्ष्मी मैया ने यमराज जी से करा और बताया कि किस प्रकार से सतयुग के अंदर भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, त्रेता के अंदर राम रूप में प्रकट हुए और कली काल के अंदर जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए। प्रश्न उठा कि सभी कालों के अंदर भगवान सचल रूप में प्रकट हुए, तो इसी काल के अंदर भगवान अचल रूप में क्यों प्रकट हुए, विग्रह रूप में क्यों प्रकट हुए? तो माता लक्ष्मी का और यमराज जी के इस संवाद को चैतन्य चैतामृत में सुलझाया गया। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा है, तो महाप्रभु बताते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में नाम के रूप में ही कृष्ण का अवतार हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही कृष्ण का वास्तविक साक्षात स्वरूप है। पर ये तो मंत्र है, यदि इस मंत्र को लकड़ी दे करके और एक इसका स्वरूप बना दिया जाए, तो हरे कृष्ण महामंत्र ही जो प्रेम मंत्र है, वही जगन्नाथ जी का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए कलयुग में जो नाम रूप में भगवान ने अवतार लिया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र ही जगन्नाथ रूप में परिणत हो गए हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को विग्रह मानना भी अपराध है। जगन्नाथ महाप्रभु साचे कृष्ण हैं, सच्चे कृष्ण हैं और अपने दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सालोक्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्तों की प्रतीक्षा के लिए इतना रो रहे हैं कि आंखें लाल कर ली है उन्होंने। और ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के स्वरूप की महिमा हमने जानने का प्रयास किया। अपनी पूर्व की कक्षाओं में हमने ये भी जाना कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारकापुरी के अंदर भगवान वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र पहनते हैं और सुधर्मा सभा में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और इसी के संग संग भगवान भोजन करने के लिए पूरी धाम में आते हैं और शयन करने के लिए रामेश्वरम में जाते हैं। इस प्रकार से भारत भूमि में प्रकट हुए ये चारों के चारों धाम जो अलग अलग युगों के धाम है, उसमें जो कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है, ये भगवान का भोजनालय धाम है। ठाकुर जी यहाँ भोजन करने के लिए आते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी के भात और जग पसारे हाथ, जगन्नाथ जी के भात पाने के लिए जगत हाथ पसारता है। ऐसी अद्भुत महिमा इस पुरुषोत्तम धाम की है। हमने जाना कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को किन किन नामों से पुकारा जाता है। श्री क्षेत्र के नाम से इस पुरुषोत्तम धाम को जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे विराजने वाले जगन्नाथ जी श्री विरह जगन्नाथ है। श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी से विरह के कारण जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप हो गया है कि हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, शरीर बड़ा हो गया और मुस्कान बड़ी हो गई, आंखें फटी फटी हो गई और ऐसा दिव्य स्वरूप उन्होंने धारण करा। तो ये श्री विरह वाले भगवान है, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहते हैं। और माता लक्ष्मी की भूमि है, पूरे जगन्नाथ मंदिर की रजिस्ट्री ही माता लक्ष्मी के नाम पे हो रखी है, तो इसलिए भी ये श्री क्षेत्र है। इसके अलावा ये जगन्नाथपुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम इसलिए क्योंकि पुरुषों में उत्तम भगवान जगन्नाथ इस यहाँ पे विराज रहे हैं। पूरी धाम के अंदर जो भी निवास करता है, वो पुरुष स्वरूप के अंदर विष्णु पार्षद बन जाता है। ऊपर से देखने वाले देवता जब जगन्नाथपुरी में आने वाले श्रद्धालुओं को, जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले सभी भक्तों को देखते हैं, तो ऊपर से देखने पर उनको सभी लोग चतुर्भुज विष्णु के रूप में सभी विष्णु पार्षद नजर आते हैं। और उन्हीं विष्णु पार्षदों के बीच में विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाते हैं और उन्हीं का नाम इस क्षेत्र को प्रदान हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहलाता है। कल की कक्षा में हमने जाना
कि ये क्षेत्र पुरी क्षेत्र भी कहलाता है। जगन्नाथपुरी पुरी धाम के नाम से जाना जाता है। ये जगन्नाथपुरी का वास्तविक नाम जगन्नाथपुरी ना होकर के पुरी धाम है। जगन्नाथ शब्द लग करके हम जगन्नाथपुरी बोल देते हैं, पर इसका पुरी नाम ही पूर्ण नाम है। पुरी नाम ही पूर्ण नाम है अपने आप में। इसलिए ये जगन्नाथपुरी पुरी का हमने एक और अर्थ समझा था, एक स्थान जहाँ पे निवास किया जाता है उसको पुरी बोलते हैं। निवास करने वाले स्थान को पुरी कहा जाता है। मेरा नेटवर्क मैं देख पा रहा हूँ कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। यदि आपको मेरी आवाज बीच में आगे पीछे हो तो आप प्लीज संकेत करिएगा, है ना? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा नेटवर्क बिल्कुल खत्म हो चुका है एकदम। अभी तो आवाज आ रही है, ठीक है, हरी बोल। पर जब क्योंकि मेरे फोन में नेटवर्क का बिल्कुल टावर नहीं दिख रहा मुझे, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे ये प्रूव होता है राधा रमन लाल सुनने वाले ठाकुर है, सुनाने वाले ठाकुर है, उन्हीं की इच्छा से सत्र हो रहे हैं। तो पूरी स्थान ऐसा स्थान है, मतलब आपका माइक अनम्यूट हो रखा है, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। ममता जी बेटा आपका माइक अनम्यूट हो रखा है, आप प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। तो पुरी निवास स्थान के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये जगन्नाथपुरी भगवान की निवास की स्थली है। कलयुग के अंदर भगवान कहीं निवास करते हैं तो इस पुरी में निवास करते हैं, इसलिए इस धाम का नाम पुरी है, क्योंकि यहाँ भगवान निवास करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आकर के आपके सभी अधूरे नियम, अधूरे साधन, अधूरे जप व्रत जितने भी हम संकल्प लेते हैं पर वो अधूरे रह जाते हैं। जगन्नाथपुरी आने से आपके वो सारे साधन, सारी व्रत, सारी साधना जो अधूरी है वो यहाँ आके पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आके आपकी साधना पूर्ण होती है, यही कारण है कि इस क्षेत्र का नाम पुरी क्षेत्र है या पुरी धाम है। इसके अलावा और भी बहुत नाम है, अभी हम नामों की श्रृंखला ही चल रही है जगन्नाथ जी के इस कथामृतम में। जगन्नाथपुरी धाम को नीलाचल धाम के नाम से भी जाना जाता है। नीलांचल का मतलब है नीला पर्वत, नीला यानी ब्लू, है ना? इसको नीलाद्री भी बोल सकते हैं आप। अद्री शब्द जो होता है नीलाद्री, है ना? तो नीलाद्री शब्द के नाम से भी जगन्नाथ जी को हम बोलते हैं। जैसे हिमाद्री आपने सुना होगा, हिमाद्री। अद्री शब्द का मतलब होता है पर्वत, पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे नीलाद्री पर्वत श्रृंखला होने के कारण नील पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, इसलिए ये धाम नीलांचल है। नीलांचल, आंचल शब्द का एक मतलब होता है पर्वत, और स्कंद पुराण में आंचल शब्द का एक और अर्थ आया है, दैट इज जो अचल हो। तो यहाँ पे ये भाव भी बताया गया है कि जगन्नाथपुरी आकर के भक्ति अचल हो जाती है, अचला भक्ति हो जाती है। ऐसी भक्ति हो जाती है कि उस भक्ति को कोई हिला नहीं सकता। तो अचला भक्ति होने के कारण इस धाम का नाम आंचल शब्द से जोड़ा जाता है, इसलिए ये धाम बन जाता है नीलांचल धाम। तो जगन्नाथपुरी धाम को नीलाचल भी बोला जाता है। नीले पर्वत पे निवास करने वाले जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धाम। तो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, हम जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र में भी बोलते हैं कि नीलाचल धाम में रहने वाले जगन्नाथ महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना? तो आगे से कोई नीलाचल बोले तो आप समझ जाइएगा कि नीलाचल का मतलब है जगन्नाथपुरी धाम, है ना? और मूल नाम के तौर पे जगन्नाथ जी के स्कंद पुराण में वर्णन आता है, इसको जगन्नाथ धाम भी बोलते हैं। जगन्नाथ धाम क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान जगत के नाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जगत के नाथ जगन्नाथ इस धाम में निवास करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि नाथ का मतलब होता है माता पिता। तो क्या हम लोग हमारे एक प्रश्न आता है, मैं थोड़ा उसको सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसमें एक प्रश्न आता है, प्रश्न पूछते हैं स्कंद पुराण के अंदर। कौन पूछता है? मेरे ख्याल से जन्मेजय पूछते हैं सूत गोस्वामी जी से कि हे प्रभु, मैं तो सनाथ हूँ और मैं तो अनाथों की रक्षा करता हूँ, तो क्या मैं भी जगन्नाथ हुआ? तो गोस्वामी जी बताते हैं उनको कि नहीं नहीं राजन, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अपने आप को सनाथ मानते हो, किस बात के सनाथ हो? हमें तो सनाथ करने वाले माता पिता भी एक समय पे अनाथ हो जाते हैं। बड़ी तथ्य की बात है ना? हमारे माता पिता अनाथ होने का मतलब है कि उन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे, क्योंकि इस जगत के अंदर हर एक जीव नश्वर जीव है। तो हर एक जीव नश्वर होने के कारण वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही सनाथ रहता है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही सनाथ रहता है। सही मायने में देखा जाए,
हम, हमारे माता-पिता या हमारे दादा-दादी, हमारे परदादा दादा-दादी, कोई भी जीव हो इस संसार के अंदर, भौतिक संबंध निभाने के लिए कोई हमारे माता-पिता हो सकते हैं, हमारे नाथ के रूप में। हम किसी के माता-पिता हो सकते हैं, किसी के नाथ के रूप में, पर बिना जगन्नाथ के सब लोग अनाथ हैं। स्कंद पुराण का भाव है। बिना जगन्नाथ के सब लोग अनाथ हैं, कोई सनाथ नहीं है। सनाथ कोई तब बनता है जब जगन्नाथ जीवन में प्रवेश करते हैं, जब जगन्नाथ जी जीवन में आते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे माता-पिता के रूप में जगन्नाथ जी तो ही मेरे जीवन में आए हैं, है ना? राधा रमन लाल के रूप में मेरे माता-पिता ही तो मेरे जीवन के रूप में आए हैं। तो जब हम अपने हर रिश्ते के बीच में, हर संबंध के बीच में जगन्नाथ जी को, राधा रमन जी को ला देते हैं, तब वो रिश्ता सनात बनता है। बिना राधा रमन लाल के, बिना जगन्नाथ जी के हर एक रिश्ता अनाथ ही कहलाता है। और क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम में आकर के हर संबंध के बीच में भगवान जगन्नाथ विराजमान हो जाते हैं, इसलिए और इस स्थान पर आकर के हम वास्तव में सनाथ बनते हैं। जगन्नाथपुरी में आकर के हम सनाथ बनते हैं, इसलिए इस धाम का नाम है जगन्नाथ धाम, है ना? ये अर्थ है जगन्नाथ धाम का, इसलिए इसको जगन्नाथ धाम भी बोलते हैं। इस धाम को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नहीं जानते होंगे शायद। यमनिका तीर्थ, क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत से भाव है यमुनिका तीर्थ के। जो एक मुझे स्मरण में है वो तो ये है कि यमराज और लक्ष्मी मैया के संवाद के कारण यमराज जी खुद इस स्थान पे निवास करते हैं। पर कैसे निवास करते हैं? यमशिला के रूप में निवास करते हैं। आपको पता है यमशिला जब चढ़ी जाती है ना, जगन्नाथपुरी में जब आप चढ़ रहे होते हो, तो मेरे ख्याल से 22वें नंबर की शिला पर, 22वें नंबर की सीढ़ी पर यमशिला आती है जगन्नाथपुरी में। ऐसा कहा जाता है कि जब आप जगन्नाथ मंदिर में चढ़ रहे हो, आप जैसे सिंह द्वार से प्रवेश आपने किया जगन्नाथ मंदिर में, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे पतित पावन जगन्नाथ जी, पतित पावन जगन्नाथ जो बिल्कुल द्वार पे ही आपको दर्शन देते, पतित पावन जगन्नाथ, है ना? फिर पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करके जैसे ही आप अंदर जाओगे मंदिर के अंदर, तो सीढ़ियां आएंगी, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नीलाद्री पर्वत पर है ना, अब तो पर्वत तो नीचे चला गया, अब तो मंदिर मंदिर बचा हुआ है, पर्वत तो जमीन में समाहित हो गया, पर अभी भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो कुछ सीढ़ियां हैं, तो 22 सीढ़ियां चढ़ के 22वें नंबर की सीढ़ी पर, जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं इस बात को, यमशिला आती है ना? हमारे यश प्रभु जी हमसे कनेक्ट हो गए, यश प्रभु जी को पता होगा। यश प्रभु कौन से नंबर की शिला पर आती है यमशिला जगन्नाथ जी में? आप एक बार संकेत करो, मुझे जहां तक ध्यान है 22वें नंबर की शिला पर आती है यमशिला। एक काले रंग की शिला है वो यमशिला। चौथी नहीं, नहीं चौथे तो आप कुछ और ही कह रहे हो। फिर वो हो सकता है शुरुआत की शिला भी हम उसमें काउंट कर रहे हैं, या हो सकता है ऊपर से उतरते वक्त की वो 82 नंबर की शिला होगी, मुझे ऐसा ध्यान है, क्योंकि मुझे ध्यान है महाराज जी ने बताया था 22वीं शिला पर है, उतरते वक्त कदम मत रखना उस पे। ये ऐसा हो सकता है कुछ। तो पॉइंट इसकी, जब आप सीढ़ियां चढ़ोगे, सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसमें एक सीढ़ी पर एक काले रंग की शिला है, और उसको कहते हैं यमशिला। ये भाव बताया जाता है कि जब आप चढ़ रहे हो ना पूरी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो तब तो आप उसके ऊपर पैर रख करके जाओगे, है ना? आई थिंक सागर तो हमें यमशिला के दर्शन करा रहे हैं। 22वीं सीढ़ी है ना, देखो मैं कुछ यही मुझे ध्यान था। भैया 22 22वें सीढ़ियों नंबर की में सीढ़ी, तीसरे नंबर की सीढ़ी है नीचे से। 22 नंबर की सीढ़ियों में तीसरे नंबर की सीढ़ी है, तीसरे नंबर पर स्थित 22 है। सीढ़ियों में ये एक 22वीं काले रंग का इसमें। पत्थर है जो बाकी सीढ़ियों से अलग दिखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। श्री जगन्नाथ टेम्पल की 22वीं, ठीक है। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच, ये अभी डाउट क्लियर हो गया। तो जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे, तो वो यमशिला पे पाँव रख के जाना चाहिए, शुभ होता है। यमशिला पे पाँव रख करके जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। और ये भाव है कि जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हो, तो उस समय पर ध्यान रखना है कि उस शिला पर पैर नहीं रखना, उतरते वक्त पैर नहीं रखना, चढ़ते वक्त पैर रख करके जाना है। तो ये भाव है कि यमराज जी उस शिला के रूप में निवास कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, है ना? ये वाली शिला यमशिला, अच्छा, क्या बात है, जय। मुझे तो खुद ही ध्यान नहीं है, कहीं हम ही ना पैर रख करके आ रहे हो नीचे उतरते वक्त। ठीक है, मुझे तो ऐसा नहीं ध्यान नहीं था कि भैया, काले ऐसी रंग की नहीं शिला। है। ऐसी ऐसी नहीं है नहीं है ना, यमशिला। हाँ ऐसी नहीं है। वो यमशिला ना हाँ वो तीसरी एक सीढ़ी में बीचों बीच एक काली शिला है। और उस काली शिला पे शिला पैर नहीं है, रखना हाँ। होता, वरना तीसरी सीढ़ी पे से कूदना तो बहुत इम्पॉसिबल है, बाकी तरफ से उतर जाते हैं लोग। पर वो बीचों बीच सीढ़ी है, उस पे नहीं पैर रखना हाँ होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ ये थोड़ी क्योंकि गलत सीढ़ियां इमेज तो डाल बहुत रखी है बड़ी सागर बड़ी को। हैं। सही बात है, सही बात सीढ़ियां है। सीढ़ियां तो मुझे बहुत भी बड़ी थोड़ा, बड़ी हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी उतरने में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल, मुझे भी यही प्रतीत हो रहा था कि यार ऐसी तो नहीं थी शायद, पता नहीं अब सागर दिखा रहे तो हो सकता है ऐसी हो। जब भी तो मुझे शक हुआ कि पता चले मैं ही उतर करके आ रहा हूँ सीढ़ी पर से। मुझे वही डाउट हुआ क्योंकि हमें तो ऐसा ध्यान है कि एक जो सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी के बीचों बीच में काले रंग की शिला आती है। मुझे ऐसा ध्यान है। तो अब जब आप उतर रहे हो ना तब पाँव नहीं रखना, तो साइड से निकल जाना है। पर चढ़ते वक्त उस पर पाँव रखना है। तो इसका भाव ये है कि चढ़ते वक्त पाँव उसलिए रखना है क्योंकि यमराज जी के सर पे पाँव रख के, एक प्रकार से मृत्यु के सर पे पाँव रख करके आप मोक्ष प्राप्त करने जा रहे हो। जैसे ध्रुव महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ना, मृत्यु देवी के सर पे पाँव रख करके ध्रुव महाराज वैकुंठ के जहाज पर बैठे थे, मृत्यु देवी के सर पे पाँव रख के। उसी प्रकार से यमराज जी भी वहां पे यमशिला के रूप में निवास कर रहे हैं। तो आप यमराज जी के सर पे पाँव रख के जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हो, यानी अपनी मृत्यु के सर पे पाँव रख के जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हो। और यमराज जी कोई मृत्यु के देवता तो है, पर वो कोई खतरनाक देवता नहीं है। यमराज जी शास्त्रों के अनुसार द्वादश महाजनों में से एक महाजन है। तो यमराज जी भी वैष्णव है और यमराज जी चाहते हैं कि भक्तों की चरण धूलि यमराज जी को प्राप्त हो। परंतु उनकी सेवा ऐसी है, इसलिए नियम ये है कि जब आप उतर रहे हो, यानी जब आप पुण्य करके आ रहे हो, जो जगन्नाथ जी के दर्शन करके जो आपको मोक्ष रूपी पुण्य प्राप्त हुआ है, वो पुण्य आप नष्ट ना कर दो पूरी तरीके से। इसलिए उतरते वक्त यमशिला पे पाँव नहीं रखा जाता। कहा जाता है यमशिला पे पाँव रख दिया उतरते वक्त तो सभी पुण्य आपने वहीं की वहीं नष्ट कर दिए। और भी बहुत बहुत वर्णन आता है, तो इसलिए पाँव नहीं रखना चाहिए। यही कारण है कि पूरी धाम को यमनी का तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यमराज जी भी निवास करते हैं इस तीर्थ के अंदर। तो यमनी का तीर्थ के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। और आपको विलग नाम बताता हूँ जगन्नाथपुरी के, इस स्थान को उद्यान पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नाम याद रखिए, उद्यान पीठ के नाम से जाना, क्योंकि बहुत उद्यान है जगन्नाथपुरी में। उद्यान यानी बाग है बहुत सारे, बहुत सारे यहाँ पे कई सारे वो है, गार्डन है। नहीं दिख पा रही है सागरपुर यमशिला इसके अंदर भी, यमराज भैया जैसे इसमें लोग दिख रहे हैं यमशिला, पर। यमशिला अच्छा जो यश, सबसे पहली हाँ। सीढ़ी है ना, ये बीचों बीच है। इस बीचों बीच में पैर नहीं रखना होता है, बाकी साइडों से उतर सकते हैं। ये तीसरी अच्छा, सीढ़ी बहुत लंबी है। राइट ये राइट राइट। कोई नहीं, वो तो बीचों दृष्टिगोचर बीच नहीं हो यहाँ रही पे है नहीं पर रखना। वैसे पता चल गया है। कोई बात नहीं यशु, हम ये विचार कर रहे हैं कि अगले साल जून के महीने में हम लोग रमन परिकर की ओर से जगन्नाथपुरी धाम जाने वाले हैं। इस बात की पूरी प्लानिंग चल रही है कि अगले वर्ष जो जून वाली यात्रा होने वाली है वो श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा होने वाली है। तो हम प्रैक्टिकली सबको लेकर के जाएंगे भक्तों को, और वो दिखाई देंगे वहां पे यमशिला, है ना। तो सब प्रैक्टिकली देख लेंगे, है ना। और आप सभी भक्त उत्साहित रहिएगा, अभी से ही तैयारी करके रखिएगा, अगले साल पैसे वगैरह जोड़ के रखिएगा। अगले साल हम सब जगन्नाथपुरी धाम जाने वाले हैं। ठीक है, आगे जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा, वो हमें अपने पुरुषोत्तम धाम बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। सेविंग्स कर लो सभी, बिल्कुल। तो उद्यान पीठ के नाम से भी जगन्नाथ जी को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना उद्यान लीला बहुत हुई है। जगन्नाथ जी के बहुत से बाग बगीचे हैं जगन्नाथपुरी में, और उन बाग बगीचों में जगन्नाथ जी की बहुत लीला हुई है। इंद्र देवता के संग लीला हुई है, हनुमान जी के संग लीला हुई है, खुद चैतन्य महाप्रभु और उस समय पे जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, उनके संग बहुत से एक्सचेंजेस हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के और राजा के संग में। तो ऐसे बहुत से लीलाएं हैं, इसलिए इस स्थान को उद्यान पीठ भी बोलते हैं। एक और नाम आपको बहुत विलक्षण नाम बताता हूँ, जगन्नाथपुरी को मर्त्य वैकुंठ भी बोला जाता है। मर्त्य वैकुंठ, कि ये आध्यात्मिक जगत का वैकुंठ तो आपने देखा ही है, ये भौतिक जगत का, तो इस भौतिक जगत को मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस भौतिक जगत को, धरती लोक को मर्त्य लोक भी बोला जाता है। इससे जगन्नाथपुरी धाम को मर्त्य वैकुंठ भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरी लोक में एक बार पूरी जगन्नाथपुरी कोई आ गया तो वो अमर हो गया, मरेगा तो वहां पे भी, प्राण तो वहां पे भी छूटेंगे जगन्नाथपुरी में भी, पर होगा क्या कि इस जगन्नाथपुरी में प्राण छूट करके वो सीधे भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होगा। तो ये इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को शास्त्रों में मर्त्य वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। मर्त्य वैकुंठ बड़ा विलक्षण नाम है। जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर ही एक स्थान है जिसको कोयली वैकुंठ ही बोलते हैं। और ये वही स्थान है जब जगन्नाथ जी का 19 सालों के बाद आषाढ़ के महीने में अधिक मास पड़ने से जब नव कलेवर होता है जगन्नाथ जी का, तो नव कलेवर होने से जब जगन्नाथ जी के विग्रह बदले जाते हैं, तो पुराने जगन्नाथ जी को समाधिस्थ किया जाता है। ये जान के बड़ा विलक्षण आपको लगेगा कि पुराने जो जगन्नाथ जी होते हैं
उनको विशेषतः समाधि दी जाती है वहां पे, पूरा उनको समाधि करते हैं। और जगन्नाथपुरी के जो पंडित होते हैं, पंडित पुजारी लोग होते हैं, वो लोग अपना सिर मुंडवाते हैं और विशेषतः श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी का, जैसे कोई अपना परिजन चला गया हो। पूरे 13 दिनों का शोक मनाया जाता है। ऐसा भाव है वहां के लोगों का जगन्नाथ जी के, इसलिए इस स्थान को, और जिस स्थान पे जगन्नाथ जी को समाधिस्थ किया जाता है, और पिछले जगन्नाथ जी, हाँ, कि विग्रह नहीं मिलते थे एक बार जमीन में स्थापित कर देने के बाद, फिर वो अदृश्य हो जाते हैं जमीन से। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो स्थान है वो कोयली वैकुंठी है, कोयली वैकुंठी उस जगह का नाम है। और इसलिए इस जगन्नाथपुरी धाम को मरते वैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस स्थान का नाम नीलगिरी भी है, क्योंकि नीलांचल मैंने आपको बताया, तो नीलगिरी भी है। और इस स्थान का नाम कल मैंने आपको बताया था कि शंख क्षेत्र है। कल की कक्षा में आपने जाना था कि स्थान को शंख क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शंख के आकार का, पहली बार आपने सुना कि ये जो क्षेत्र है ये कमल आकार का नहीं है। वरना हम सुनते हैं कि वृंदावन कैसा है, कमल के आकार का है, नवदीप कमल के आकार का है, पर जगन्नाथपुरी धाम शंख के आकार का क्षेत्र है। इसके शंख के बिल्कुल अग्र भाग में, जहां से शंख को बजाया जाता है, उस भाग में श्री मार्कंडेश्वर शिवलिंग विराज रहे हैं, या फिर लोकनाथ शिवलिंग विराज रहे हैं इस शंख के अग्र भाग में। और इसी शंख के नुकीले वाले भाग में, यानी अंतिम छोर वाले भाग में, नीलकंठ महादेव विराज रहे, कल हमने जाना था। और शंख के बीच में गहरे वाले भाग में जगन्नाथपुरी का मंदिर स्थापित है। तो क्योंकि कल हमने जाना था शंख क्षेत्र के बारे में, और उसका पूरा महिमा हमने श्रवण किया था, और हमने ये भी जाना था कि जगन्नाथपुरी के आसपास के स्थानों को भी अलग अलग उससे जानते हैं। किसी को याद है? हमने जाना था चक्र क्षेत्र। चक्र क्षेत्र किसको बोलते हैं? भुवनेश्वर को। चक्र क्षेत्र है भुवनेश्वर। गदा क्षेत्र क्या है? जाजपुर। और पद्म क्षेत्र क्या है? कोणार्क का मंदिर। तो आज एक और विलक्षण नाम जानिए। शंख क्षेत्र के साथ साथ इस क्षेत्र को नीलाद्री शंख क्षेत्र भी बोला जाता है। नीलाद्री, अद्री का मतलब मैंने आपको बताया पर्वत, और नीले पर्वत होने के कारण यहाँ का जो शंख है वो सफेद रंग का शंख नहीं है, नीले नीले रंग का शंख है। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को नीलाद्री शंख के नाम से भी जाना जाता है। नीलाद्री शंख, अब देखिए कितना, ये सब तो हमें पता ही नहीं था, है ना। ये तो स्कंद पुराण का आश्रय जब हम ले रहे हैं तो हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सब तो हमें पता ही नहीं था। इतना लक्ष्मी मैया बता रही है यमराज जी को इस क्षेत्र के बारे में। नीलाद्री शंख बोलते हैं इस स्थान को। और एक और नाम जानिए, बड़ा विलक्षण नाम है। इस क्षेत्र को भूस्वर्ण भी बोला जाता है। भूस्वर्ण, भूस्वर्ण क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि जो मूल स्वरूप है जगन्नाथ मंदिर का वो पूरा स्वर्णमय है। क्यों? क्योंकि पूरे जगत के अंदर माता लक्ष्मी की जो लक्ष्मी पीठ है वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर है ना। ऑल्दो साउथ इंडिया में भी माता लक्ष्मी का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, और दक्षिण भारत में भी लक्ष्मी माता के कई कई स्वरूप विराज रहे हैं। पर ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मी मैया अपने मूल स्वरूप में, वैसे तो लक्ष्मी मैया वृंदावन के बेल वन में भी विराज रही है अपने मूल स्वरूप के अंदर, पर लक्ष्मी मैया अपने सर्वाधिक मूल स्वरूप में, साक्षात स्वरूप में कहीं पे है, जिसको शक्तिपीठ हम कह सकते हैं, लक्ष्मी शक्तिपीठ, तो वो जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी मंदिर के पूर्व भाग में जो महालक्ष्मी मैया का मंदिर है, और जो बिमला देवी का मंदिर है वो भी शक्तिपीठ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर सकता है। वहां पे माता पार्वती की नाभि गिरी थी। नाभि क्षेत्र जो है माता पार्वती का, वो वहां गिरा था जगन्नाथपुरी मंदिर में, उस नीलाद्री पर्वत पर। और इसलिए वहां पे माता पार्वती का शक्तिपीठ है मंदिर के अंदर ही, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, मंदिर कॉम्प्लेक्स में। और वो बिमला देवी के नाम से जानी जाती हैं। 51 शक्तिपीठों में से वो एक शक्तिपीठ है माता पार्वती का, बिमला देवी शक्तिपीठ। तो क्योंकि लक्ष्मी मैया यहाँ पे अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान है, इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को लक्ष्मी मैया बता रही है भूस्वर्ण भी बोला जाता है। कि यहाँ की जो धरती है, हम कहते हैं ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये तो देशभक्तों ने गाना बना दिया, पर देश की धरती सोना कहाँ उगलती है? यहाँ उगलती है। ये जगन्नाथपुरी की धरती वास्तविक सोना है। लक्ष्मी मैया बता रही है यहाँ की जो रज है वो वास्तविक सोना है, ये भूस्वर्ण है। तो उसको भूस्वर्ण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम को। सोचिए कितने कितने नाम है। 3 दिन से नाम की श्रृंखला चल रही है, पर नाम ही नहीं संपूर्ण हो पा रहे हैं, है ना। आज इसको विश्राम करते हैं सभी नाम क्षेत्रों को। इस क्षेत्र को भूस्वर्ग भी बोलते हैं। भूस्वर्ण तो मैंने आपको बता दिया। भूस्वर्ण के साथ साथ इस क्षेत्र को भूस्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है ना। ये मेरे ख्याल से महालक्ष्मी मैया के दर्शन है ना यश प्रभु?
विमला देवी के दर्शन है या महालक्ष्मी मैया के दर्शन है? महालक्ष्मी के दर्शन है भैया। महालक्ष्मी मैया के, हाँ महालक्ष्मी मैया के। तो आप अभी जगन्नाथपुरी में विराजमान महालक्ष्मी मैया के दर्शन कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी पीठ है। इस स्थान को भू स्वर्ग भी कहते हैं, भू वैकुंठ जैसे कहते हैं ना, अभी आपने सुना। भू वैकुंठ के साथ साथ पूरी धाम को, इस पूरी धाम की धरती को भू स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है ना। ये एक ऐसा स्वर्ग है, आगे हम कथा सुनेंगे, लक्ष्मी मैया बता रही हैं कि इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास इंद्र की पदवी से रिजाइन करने के लिए आग्रह करते हैं कि मुझे इंद्र नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि आपने ब्रह्मा जी मेरे साथ बड़ा छल करा है। आपने कहा था कि मैं तुझे अवंतिका नगरी का राजा बनाऊंगा, अवंतिका नगरी यानी स्वर्ग लोक का राजा बनाऊंगा। और ये अवंतिका नगरी जो होगी, ये पूरे 14 भुवन के अंदर सर्वाधिक ऐश्वर्यवान नगरी होगी, ये अवंतिका नगरी। परंतु ये मेरे साथ छल हुआ है। क्यों छल हुआ है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ भूलोक पर ये जो पुरुषोत्तम धाम है, इसके आगे तो मेरी अवंतिका नगरी एकदम फीकी पड़ गई है। तो आपने मेरे साथ छल करा है। मैं तो खुद इस पुरुषोत्तम धाम में जाकर के जगन्नाथ महाप्रभु की शरणागति में रहना चाहता हूँ। तो इस लीला के कारण इस धरती को, पुरुषोत्तम क्षेत्र की इस धरती को भू स्वर्ग भी बोलते हैं, है ना। और अंत में आप नाम याद करिए, इस धरती को नरसिंह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत प्रसिद्ध नाम है। जगन्नाथपुरी मंदिर को नरसिंह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह क्षेत्र क्यों जानते हैं? एक बहुत विशेष कारण है इसका, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा से जब जगन्नाथ जी के विग्रह स्थापित हो रहे थे प्रथम बार जगन्नाथ मंदिर के अंदर, हम जानते हैं राजा इंद्रद्युम्न की कथा पूरी सुनेंगे हम, कैसे जगन्नाथ जी स्थापित हुए यहाँ पे, है ना। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को स्थापित करवाया तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी आए थे पहली प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जगन्नाथ जी की। और जब जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राजा इंद्रद्युम्न ने श्री गणेश जी को और ब्रह्मा जी को आमंत्रित करा यहाँ पे आकर के यज्ञ करने से। तो उस यज्ञ कुंड जब यज्ञ हो रहा था और प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ जब चल रहा था, जैसे हमारे मंदिरों में आपने देखा ना, रोहिणी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आप सबने देखी है। तो प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ जब चल रहा था, और यज्ञ करने वाले कौन है? यज्ञ पुरोहित है स्वयं ब्रह्मा जी। यज्ञ पुरोहित स्वयं ब्रह्मा जी, और यज्ञ के जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो गणेश जी, और यज्ञ में जो बैठे हैं यजमान बन के राजा इंद्रद्युम्न। आप सोचिए, ऐसा दिव्य यज्ञ संपादित हो रहा हो, यज्ञ में प्राण प्रतिष्ठा किसकी हो रही है? साक्षात नील ब्रह्म धारण करने वाले जगन्नाथ महाप्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उस यज्ञ के अंदर से एक नरसिंह देव भगवान का अत्यंत भयावह स्वरूप प्रकट हुआ। क्योंकि इतना दिव्य यज्ञ हो रहा था, नरसिंह देव भगवान को आनंद हुआ, और उस अग्नि में से नरसिंह देव भगवान अग्नि देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए, और भगवान महाविष्णु नरसिंह रूप में वहां प्रकट हुए। पर उग्र नरसिम्हा रूप में प्रकट हुए, अत्यंत उग्र नरसिम्हा रूप में, बहुत भयावह रूप प्रकट हुआ। और भगवान नरसिम्हा अपने सर पर 7 फनों वाले अनंत शेष नाग को धारण किए हुए थे। कैसा स्वरूप था उनका? 7 फनों वाले अनंत शेष को धारण किए हुए थे, जो मायापुर में आप दर्शन करते हैं हमारे नरसिंह देव भगवान के, है ना। और इसी के साथ साथ उनकी गोदी में लक्ष्मी माता विराजमान थी, उनकी गोदी में। तो लक्ष्मी नरसिम्हा प्रकट हुए थे, पर नरसिंह देव भगवान का स्वरूप बड़ा उग्र था, बहुत ही उग्र था। और जैसे ही शेष नाग पर नरसिंह देव भगवान जब इस प्रकार से प्रकट हुए, तो ये देख करके प्रसन्न थे। तो उग्र रूप में क्यों? उग्र रूप उनका स्वभाव था। नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य उग्र रूप में ही हुआ है हिरण्यकशिपु की लीला में। तो अग्नि से प्रकट हुए, इसकी वजह से अत्यंत उग्र रूप में प्रकट हुए, है ना। अब लीला सुनो आप, जब ऐसा उग्र रूप हुआ अनुभव प्रभु जी, उग्र रूप में प्रकट इसलिए हुए क्योंकि नरसिंह देव का जब पहला प्रागट्य हुआ है वो उग्र रूप में ही हुआ है। तो नरसिंह देव प्रकट होंगे तो पहले उग्र बन के ही प्रकट होंगे, वो नॉर्मल बन के प्रकट नहीं हो सकते नरसिंह देव भगवान। नरसिंह देव भगवान के प्रणाम मंत्र में ही हम सबसे पहले उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम यही बोल रहे हैं हम, है ना। ये तो भक्तों के लिए ये महा, पर दुष्टों के लिए तो उग्र है। तो नरसिंह देव का प्राकट्य तो दुष्टों का वध करने के लिए हुआ है, इसलिए प्रथम रूप में उग्र रूप में प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए, राजा इंद्रद्युम्न जो वहां पे बैठे हुए थे यजमान के रूप में, अत्यंत भयभीत हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। और राजा इंद्रद्युम्न ने, ब्रह्मा जी ने और गणेश जी ने प्रार्थना करी कि हे नरसिंह देव भगवान, आप तो दया निधान है और आप जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं,
हम आपसे विनती करते हैं, आप अपने इस दिव्य स्वरूप को सौम्य बना लीजिए, हम आपसे भयभीत हो रहे हैं। और जैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, तो नरसिंह देव भगवान शांत हो जाते हैं, सौम्य स्वरूप को धारण कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है नरसिंह देव भगवान का ये जो दिव्य मंदिर है, अब कि हम जाएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे, ये पूरी धाम के अंदर, पूरी मंदिर के अंदर ही विराजमान है। और ये जो विग्रह है नरसिंह देव भगवान के ना जगन्नाथपुरी के अंदर, पूरी मंदिर में, एक बहुत विलक्षण बात आपको बताता हूँ। ये विग्रह ऐसे विग्रह है जो आज आप दर्शन करेंगे तो ऊपर से आपको अत्यंत उग्र दिखेंगे नरसिंह देव भगवान, एकदम शेष नाग के फन निकले हुए हैं, लक्ष्मी माता विराज रही हैं, और नरसिंह देव भगवान एकदम मुंह खोल के, और ऐसा आपको खुद भय हो जाएगा कि अभी नरसिंह देव भगवान आप ही को खा जाएंगे। ऐसा उग्र स्वरूप है नरसिंह देव भगवान का। पर अगर आप वहां के पंडित पुजारियों को निवेदन करेंगे ना कि मुझे नरसिंह देव भगवान के सौम्य स्वरूप के भी दर्शन करने हैं, तो थोड़ी दान दक्षिणा लेंगे आपसे, और नरसिंह देव भगवान के मुख में झांकने के लिए बोलेंगे आपको, नरसिंह देव भगवान के खुले हुए मुख में झांकने के लिए बोलेंगे। और जब आप नरसिंह देव भगवान के खुले हुए मुख के अंदर झांकोगे ना, तब आपको नरसिंह देव भगवान के मुख के अंदर सौम्य नरसिम्हा के दर्शन होंगे, शांत नरसिंह देव भगवान के दर्शन होंगे उनके मुख के अंदर। ऐसे विलक्षण विग्रह है श्री जगन्नाथपुरी धाम में, ऐसे विलक्षण विग्रह है। तो अब कि हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे वो विग्रह नरसिंह देव भगवान के, कि वो विग्रह कौन से है और कैसे नरसिंह देव भगवान, इतने अद्भुत विग्रह, आप सोचो कितने अद्भुत विग्रह होंगे नरसिंह देव भगवान, है ना। तो इसलिए ये जो स्थान है, ये नरसिंह देवता का भी स्थान है। नरसिंह देवता प्रकट हुए कि जगन्नाथपुरी धरती मेरी धरती है, और इस धरती पे कोई व्यक्ति आ ना जाए अपनी दुष्टता करने के लिए। नरसिंह क्षेत्र इसलिए, इस लीला के कारण, क्योंकि साक्षात नरसिंह देव भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं। और एक और आपको बताऊं, मैं जब यात्रा शुरू की जाती है ना जगन्नाथपुरी की, तो यदि आप उत्तर भारत से आप आ रहे हो, तो सबसे पहले भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव और लोकनाथ महादेव के दर्शन करने पड़ते हैं, ये नियम है। और लिंगराज महादेव, लोकनाथ महादेव के दर्शन करके, लिंगराज महादेव के मंदिर के अंदर ही नरसिंह देव भगवान का मंदिर है, उसके पीछे भी एक विलक्षण लीला है। फिर उसके बाद हम कटक क्षेत्र से होकर के आगे बढ़ते और जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। तो क्योंकि जगन्नाथ जी का संबंध नरसिंह देव भगवान से है और नरसिंह देव प्रकट हुए, इसलिए स्थान को नरसिंह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप कहेंगे कि नरसिंह क्षेत्र तो अहोबिलम है, जहाँ पे नरसिंह देव भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हुए थे, तो अहोबिलम तो है ही है, पर यहाँ पे यज्ञ में से प्रकट हुए थे, इसलिए भी ये स्थान नरसिंह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो अपने 3 दिन के इस सत्र के अंदर हमने जगन्नाथपुरी धाम के कितने कितने नामों को जाना, है ना, बहुत सारे नामों को हमने जाना। क्या क्या जाना हमने, कि ये क्षेत्र क्या है, श्री क्षेत्र है, और पुरुषोत्तम क्षेत्र है, फिर शंख क्षेत्र है, उसके बाद पुरी धाम है, फिर हमने जाना नीलांचल धाम है, जगन्नाथ धाम है, यमुनी का तीर्थ है ना, यमुनी का तीर्थ है, और उद्यान पीठ है, मर्त्य वैकुंठ है, कोयली वैकुंठ है, नीलगिरी स्थान है, नीलाद्रि शंख क्षेत्र है, भूस्वर्ण है, भूस्वर्ग है, और नरसिंह क्षेत्र है। तो ये इतने सारे नाम हमने जगन्नाथपुरी के जाने, और इन सभी नामों के पीछे की जो दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, इन नामों के पीछे के जो पास टाइम्स है, उन सारे नामों को भी हमने श्रवण करा। कई नाम आपने सुन रखे होंगे, कई नाम आपने पहली बार सुने होंगे। ये सभी नाम जगन्नाथपुरी के अपने नाम है, निज नाम है। इन नामों में से किसी भी नाम से आप जगन्नाथ जी को उद्यान पीठ बोलिए, मर्त्य वैकुंठ बोलिए, आप इसको यमुनी का तीर्थ बोलिए, सारे नाम जगन्नाथपुरी धाम के नाम हैं। सबके पीछे दिव्य लीला जगन्नाथ जी से संबंधित है, और इसलिए ये जगन्नाथपुरी धाम इतना महान है, इतना बड़ा स्वरूप है जगन्नाथपुरी धाम का। ठीक है, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आशा करते हैं आप सभी